रमजान के महीने की कई विशेषताओं में से एक पवित्र कुरान की तिलावत और उसका अध्ययन है। बहुत से लोग इस महीने के दौरान पवित्र कुरान का कम से कम एक पूर्ण पाठ पूरा करने का प्रयास करते हैं। पवित्र कुरान का महत्व विशेष रूप से रमजान के संबंध में अल्लाह द्वारा उजागर किया गया है। जब वह कहता है रमजान का महीना वह है जिसमें कुरान लोगों के मार्गदर्शन के लिए स्पष्ट प्रमाणों और मार्गदर्शन और विवेक के साथ अवतरित हुआ। रमजान के महीने की असाधारण विशेषताओं में से एक यह है कि इस दौरान पैगंबर मोहम्मद पीबीएच को पवित्र कुरान नाजिल हुई थी। मार्गदर्शन की यह पुस्तक आज तक एक अच्छे मुसलमान के रूप में जीवन जीने के तरीके के बारे में जानकारी का एक अमूल्य खजाना है। अल्लाह ने इस महीने में लैलातुल कद्र बनाया है जो 1000 महीनों से बेहतर है, जैसा कि अल्लाह कहता है अल-कद्र की रात 1000 महीनों से बेहतर है। इसमें फरिश्ते और रूह उतरते हैं। जिब्रील गैब्रियल अल्लाह की अनुमति से सभी फरमानों के साथ सुबह होने तक शांति है। लैलातुल कद्र रमजान का बेशकीमती गहना है। यह रात 1000 महीनों से अधिक बरकत लिए हुए है। मुसलमान इस रात को प्रार्थना और ध्यान में बिताते हैं, दुआ करते हैं और पिछले गुनाहों की माफी मांगते हैं। इस रात को मोक्ष होता है, सभी पापों से शुद्ध होने और फिर से पुनर्जन्म लेने का अवसर। 5 धन्य रात शक्ति की रात है और यह बताया गया कि उस रात कुरान का रहस्योद्घाटन ज्योतिषी नहीं था, अर्थात अलग किया गया, लेकिन यह एक वाक्य था, जैसा कि इसे गैब्रियल द्वारा अल्लाह के रसूल को विदाई में बुलाया गया था। कुरान अल्लाह की किताब है जो पैगंबर मोहम्मद को एंजेल गैब्रियल द्वारा इसके सटीक अर्थ और शब्दों में प्रेषित किया गया है। इसके बाद मौखिक और लिखित रूप में कई व्यक्तियों द्वारा प्रेषित किया गया है। अल्लाह की ओर से मानव जाति के लिए यह अंतिम रहस्योद्घाटन अद्वितीय और संरक्षित है, जैसा कि निम्नलिखित आयत में वादा किया गया है बेशक हम ही ने कुरान उतारा है और बेशक हम ही उसके सरपरस्त होंगे। इस रात के इतना महत्वपूर्ण होने का एक और कारण यह है कि लैलातुल कद्र पर कुरान सबसे पहले पैगंबर मोहम्मद को एंजेल गैब्रियल द्वारा प्रकट किया गया था। स्पष्ट किताब के द्वारा वास्तव में हमने इसे एक धन्य रात के दौरान उतारा। वास्तव में हमें मानव जाति को सावधान करना था। कुरान को रमजान के महीने में शक्ति की रात में पूरी तरह से प्रकट होने के रूप में जाना जाता है। हालांकि यह भी कहा जाता है कि यह पैगंबर के जीवन काल के दौरान भागों में लगातार प्रकट हुआ था। कई विद्वान इस बात से सहमत हैं कि रहस्योद्घाटन की प्रक्रिया अलग अलग चरणों में हुई, जिसमें कुरान का स्वर्ग में अवतरण और उसके बाद मैसेंजर के लिए इसका रहस्योद्घाटन शामिल है। पैगंबर मोहम्मद 40 साल के थे जब उन्हें कुरान का पहला रहस्योद्घाटन मिला। कुरान के रहस्योद्घाटन का यह चरण अन-नूर की गुफा में उनके लगातार आध्यात्मिक रिट्रीट में से एक के दौरान हुआ था। यह गुफा मक्का के बाहरी इलाके में जबल अन-नूर या प्रकाश के पर्वत पर स्थित है। इसे काफी छोटा होने के रूप में वर्णित किया गया है, जिसमें केवल एक व्यक्ति के लिए इस तरह से पर्याप्त जगह है कि व्यक्ति को काबा का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। संक्षेप में कुरान, जैसा कि हम जानते हैं कि यह अनंत काल के लिए अस्तित्व में था और संरक्षित टैबलेट में लिखा गया था। रमजान के महीने में कयामत की रात में कुरान सबसे पहले उतरा, निचले आसमान में उतरा। वहां से रहस्योद्घाटन के दूत गैब्रियल ने अल्लाह से कुरान सुनने के बाद 23 वर्षों की अवधि में पैगंबर मोहम्मद के जीवन काल के दौरान इसे टुकड़ों में प्रकट किया।